नमस्कार, जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी एकादशी आती है जिसके बाद स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आखिर भगवान को योग निद्रा में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देवशयनी एकादशी का रहस्य क्या है? इस दिन व्रत करने से कौन से पाप नष्ट होते हैं और कैसे एक राज्य ने इसी एकादशी के प्रभाव से अपने पूरे राज्य को भयंकर अकाल से बचाया था? आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का अद्भुत महत्व, भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का रहस्य और वह चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से भी भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है भगवान विष्णु का कोई ऐसा संदेश आपके लिए भी हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं श्री देवशयनी एकादशी की पावन एवं चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, सतयुग में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे, जिनका नाम मानधाता था। वे सूर्यवंश के तेजस्वी राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा स्वयं सत्य का पालन करते, प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार या अधर्म नहीं था। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे, पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे और प्रजा के सामने भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, महाराज, आप हमारे पालनकर्ता हैं। यदि शीघ्र ही वर्षा नहीं हुई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो और वर्षा हो। प्रजा की पीड़ा देखकर राजा मानधाता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा कि जब तक प्रजा सुखी नहीं होगी तब तक राजा का सुख भी व्यर्थ है। उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहित से विचार विमर्श किया, परंतु किसी के पास इस संकट का निश्चित समाधान नहीं था। अंत में राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं वन में जाकर महान ऋषियों से इस समस्या का समाधान पूछेंगे। राजा ने अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ वन की ओर निकल पड़े। अनेक आश्रमों में जाकर उन्होंने ऋषियों का दर्शन किया, परंतु अंततः वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। महर्षि अंगिरा तपस्या में लीन थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से अपनी पूरी समस्या सुनाई। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में ऐसा भयंकर अकाल क्यों पड़ा? कृपा करके इसका कारण और समाधान बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है जो इस युग की व्यवस्था के विपरीत है। इसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और वर्षा नहीं हो रही है। राजा यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, वह व्यक्ति भी तो भगवान की भक्ति कर रहा है। मैं केवल उसके जन्म के कारण किसी निर्दोष का वध नहीं कर सकता। यदि कोई और उपाय हो तो कृपया बताइए। राजा की करुणा और धर्मनिष्ठा देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा विचार अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी निर्दोष को कष्ट देना उचित नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक सरल और कल्याणकारी उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह देवशयनी एकादशी कहलाती है। यदि तुम स्वयं और तुम्हारी समस्त प्रजा श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और रात्रि में उनका जागरण कर सकते हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। उनके आशीर्वाद से वर्षा होगी, अकाल समाप्त होगा और समस्त राज्य पुनः सुख समृद्धि से भर जाएगा। राजा मानधाता ने महर्षि के वचनों का श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन सभी लोग भगवान विष्णु का व्रत रखें, पूजा करें, भजन कीर्तन करें और रात्रि भर भगवान का स्मरण करें।
एकादशी का पावन दिन आया। राजा ने प्रातःकाल स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु को षोडशोपचार पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किए, धूप दीप एवं नैवेद्य और पुष्प अर्पित किए। पूरे राज्य की प्रजा ने भी उसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखा। सभी ने दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप किया और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की ऐसी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, खेत लहला उठे, नदी और सरोवर से जल से भर गए, पशु पक्षियों को जीवन मिला और प्रजा आनंद से भर उठी। चारों ओर भगवान विष्णु की जय जयकार होने लगी। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इन 4 महीनों में भगवान योग निद्रा में रहते हैं और देवता भी विशेष तप एवं आराधना करते हैं। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को स्थगित रखा जाता है तथा भक्त अधिक से अधिक जप तप, दान, व्रत और भक्ति में संयम समय लगाते हैं। 4 महीनों के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उस एकादशी को देवोत्थानी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। उसी दिन से पुनः सभी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, रात्रि में उनका स्मरण करता है और इस पवित्र कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, रोग भय और दरिद्रता का नाश होता है तथा अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पुण्य अनेक यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं के समान फल देने वाला होता है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ से परिपूर्ण कर देते हैं। तो भक्त, यही थी श्री देवशयनी एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा। जोड़ी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और अंत में उसे भगवान श्री हरि के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी भगवान विष्णु के भक्तों के तक अवश्य पहुंचाए ताकि वे भी इस दिव्य कथा का पुण्य प्राप्त कर सके। अब सभी भक्त श्रद्धा से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री शेष शाही नारायण भगवान की जय। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।